हेलो एवरीवन, मैं आलोक उत्पल। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसके लिए कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर इस पे एक नया वीडियो बना दीजिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं इस चीज़ को लेके जिसमें मैं आज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में पढ़ाऊँगा। इस पे मैं कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं इस आज ये सिर्फ 2 टॉपिक पे आज चर्चा करूँगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में कि ऑडिटर को अपॉइंट करने का क्या प्रोविजन है, हम ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं, ठीक है? क्या क्या प्रोविजन है ऑडिटर को अपॉइंट करने में, जो हम अंडर सेक्शन 139 के तहत हम पढ़ते हैं, ठीक है? जब आते हैं इसके नीचे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के, तो इसमें 2 तरह के ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं। एक फर्स्ट ऑडिटर होते हैं, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं। जो आपका यहाँ पे ये देखिए, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है? 2 तरह के ऑडिटर हुए। किसी भी कंपनी में कितने तरह के ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे? सिर्फ 2 तरह के ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे, फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है? अब आते हैं, अब कितनी तरह की कंपनी होगी? एक 2 तरह की कंपनी भी होगी, एक गवर्नमेंट कंपनी होगी, एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होगी, ठीक है? अब हर एक मतलब प्रत्येक कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो, दोनों के अंदर फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कैसे अपॉइंट किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ऑडिटर के बारे में। तो फर्स्ट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट किया जाता है और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? फर्स्ट ऑडिटर मीन्स मतलब क्या है कि आप फर्स्ट का टाइम कंपनी जब स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑडिटर कहलाता है। जबकि सब्सिक्वेंट ऑडिटर जब कुछ दिन के बाद, जब आपके कंपनी में जब शेयर होल्डर हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे, उसके बाद कुछ दिनों के बाद सब ऑडिटर की अपॉइंट की जाती है, तो वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहलाते हैं। जबकि फर्स्ट ऑडिटर का आपके पास कोई मेंबर्स नहीं है, कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, उसके आपको उस समय जो क्या होता है ऑडिटर, तो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं। उस समय अपॉइंट के जो किया जाते हैं फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें 2 तरह की कंपनी आती है, एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसका शेयर, जिस मतलब कि जिस कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 50% हो, वो क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। और जहां अदर देन गवर्नमेंट कंपनी लेस देन 50% शेयर, क्या? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ठीक है? तो ये दोनों बाइफर्केशन हो गया आपका। गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होता है? अब ये फर्स्ट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट करते हैं और फर्स्ट ऑडिटर को अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, जिसको हम अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 के तहत पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑडिटर को अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसमें कहता है कि अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, DOR मतलब कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि किसी भी कंपनी में जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है? कितने दिनों में? तो 30 दिनों के अंदर। हम 30 दिन कैसे काउंट करेंगे? तब जब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जिस डेट को, उस दिन से लेके अगले 30 दिनों के अंदर क्या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर? चलिए एक बार फिर समझते हैं। क्या है कि किसी भी कंपनी में जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, जब रजिस्ट्रेशन हुआ उसके 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? मान के चलिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल कर जाते हैं अपॉइंट करने में,
तो फिर कैसे अपॉइंट करेंगे? यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं ऑडिटर को, तो फिर हम कैसे ऑडिटर को फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे? तो फिर फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट होगा नेक्स्ट 90 डेज में मेंबर्स के द्वारा, जो कि एक ईजीएम में जनरल मीटिंग जो होगा उसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे उनके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 90 डेज। मतलब 30 दिनों के पास का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास टाइम मिला, यदि वो नहीं अपॉइंट कर पाते हैं तो फिर कौन मेंबर करता है। ठीक है, मेंबर कितने दिनों में करेंगे? तो 90 दिनों के अंदर करेंगे इन एनुअल मतलब ईजीएम। ठीक है, जनरल मीटिंग के अंदर। कब? यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने दिनों के अंदर हो गया? मतलब कि टोटल 120 डेज के अंदर गवर्नमेंट के, ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना अनिवार्य है। ठीक है, पहला तो 30 दिनों के अंदर, यदि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, यदि वो फेल हो जाता है, यदि उसका फेल्योर हो जाता है अपॉइंट करने में, तो फिर कौन करेंगे? कंपनी के मेंबर करेंगे इन ईजीएम जनरल मीटिंग में। कितने दिनों के अंदर? तो 90 दिनों के अंदर। ठीक है, ये हो गया अपॉइंटमेंट का। ये कितने दिनों तक रहेगा? ये फर्स्ट ऑडिटर कितने दिनों तक वर्क करेगा? तो ये ऑफिस में जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा, कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होता है? मंथ, कोई भी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होता है। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब लास्ट हो जाएगा, वो मतलब कि मैक्सिमम वो 1 साल तक वो फर्स्ट ऑडिटर रह सकता है। ठीक है, 1 साल तक अपना ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ऑफिस में वर्क कर सकता है। फर्स्ट ऑडिटर कितने सालों तक? तो 1 सालों तक। ठीक है, 1 साल तक। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ऑडिटर का। फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में। अब गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट ऑडिटर को। तो गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले ये सीए एंड सीएजी के द्वारा किया जाता है। सीएजी क्या कहता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो सीएजी होते हैं, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये सीएजी का काम होता है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में कि उस कंपनी का ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना सीएजी के अंदर में आता है। वो कितना उसको उनको विद इन 60 डेज, मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 60 दिनों के अंदर सीएजी के द्वारा ऑडिटर का, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट हो जाना चाहिए। इन द केस यदि सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा चांस किसके पास आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आता है। ठीक है, उनको 30 दिनों का 30 डेज का टाइम मिलता है। 30 दिनों का उनके पास टाइम मिलता है एज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एकदम सेम उसी तरह। ठीक है, यदि वो 30 दिन के अंदर कर लिए तो अच्छी बात, नहीं कि फिर से वो भी यदि फेल्योर हो जाते तो फिर लास्ट में वही आपके मेंबर्स ऑफ द कंपनी कौन क्या करेंगे? ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे विद इन 60 डेज। 60 दिनों के अंदर एक जनरल मीटिंग होगा, उसमें क्या करेंगे? मेंबर्स फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या हुआ? सबसे पहले सीएजी के द्वारा विद इन 60 डेज में हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यदि वहां नहीं हो पाता है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने 30 दिनों में, 30 डेज में करेगा। यदि फेलियर हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो फिर एनुअल जनरल, ये फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स के द्वारा विद इन 60 डेज के अंदर ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंट होना अनिवार्य है। मतलब टोटल मैक्सिमम 150 डेज इसको मिल सकता है गवर्नमेंट कंपनी को फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में। ठीक है, कब तक होल्ड कर सकता है? तो वही फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, मतलब जब फर्स्ट एजीएम होगा उस समय तक ये कंपनी की क्या ऑडिट के वर्क को ये होल्ड कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर में। मतलब कि फर्स्ट ऑडिटर का काम खत्म हो गया, अब सब्सिक्वेंट मतलब कि कंपनी में शेयर होल्डर भी बहुत सारे हो गए। ठीक है, अब उस पर डिपेंड है कि टोटल काम कैसे होता है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर पहले तो गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले होता है वही सीएजी के द्वारा
सब्सिक्वेंट ऑडिटर को भी अपॉइंट किया जाएगा। कब से? तो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, मतलब कि जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उस समय से कब तक, तो अभी नीचे आएंगे। फिलहाल तो कब से स्टार्ट हो रहा है? जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उस दिन कौन ऑडिट अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी में? तो सीएजी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसमें फिक्स है कि सीएजी ही अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। कितने दिनों तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं ये? होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, मतलब कि वही जो एजीएम खत्म होता है आपका वहां तक जब आपका ईयर ऑफ द कमेंसमेंट में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और एजीएम जब खत्म हो जाएगा, जब लास्ट एजीएम होता है, ये एजीएम कभी भी होता है किसी भी कंपनी में तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में एजीएम होता है। ठीक है, तो कब तक वो अपॉइंट किया, कब तक वो वर्क कर सकते हैं, कब तक वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को? तो कंक्लूजन ऑफ द एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के लास्ट तक वो क्या कर सकते हैं? ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, इसमें क्या है कि इसमें जो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होगा, मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। फर्स्ट सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कि मान के चलिए यदि आपका प्रीवियस ईयर 18-19 है तो ये जो ऑडिट फर्स्ट ऑडिट ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होगा 18-19 है तो 17-18 के जो लास्ट में आपका जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें अपॉइंट किया जाएगा ऑडिटर को। ठीक है, और वो क्या होगा, नेक्स्ट के वहां से वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना वहां से वर्क स्टार्ट करेगा। तो समझ में यहाँ पे कैसे अपॉइंट होता है कि मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आपका इन एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कि जिस समय आपका प्रीवियस ईयर है उसके पिछले जो एनुअल जनरल मीटिंग मैंने क्या एनुअल जनरल मीटिंग मैंने क्या बताया कि किसी भी ईयर के लास्ट में होता है। अब आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19 है तो आप कब करेंगे? प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर होगा आपका 17-18 का जो लास्ट में आपका जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसमें मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑडिटर को। ठीक है, अब ये कितने दिनों तक होल्ड कर सकता है? तो फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। कोई भी टर्म एंड कंडीशन होगा यदि उसको फुलफिल कर लेता है तो कब तक होल्ड ऑफिस कर सकता है? उसका टेन्योर कब तक हो? होल्ड ऑफिस मतलब कहने का कि टेन्योर कब तक वर्क कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम मतलब कि जो पहला एनुअल जनरल मीटिंग होगा, पहला एनुअल जनरल मीटिंग कब होगा? प्रीवियस ईयर के लास्ट में टू 6th एनुअल जनरल मीटिंग। अब स्टार्ट कब कर रहा है वर्क? यदि आपका फाइनेंशियल ईयर है तो वो तो लास्ट फर्स्ट एनुअल मतलब कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लास्ट में वो स्टार्ट किया है तो वर्क कब करेगा? नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। तो जब हम काउंट करेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल कितना ईयर हुआ? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल कितना? तो 5 ईयर टेन्योर होता है। ये कंफ्यूजन में नहीं रहे आप लोग कि अब फर्स्ट एनुअल है तो 6th एनुअल जनरल मीटिंग है मतलब कि 6 है, नहीं। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब लास्ट में होता है इसलिए क्या होगा, वो सेकंड से काउंट होगा और 6th तो टोटल 5 ईयर का उसका टेन्योर होता है। ठीक है, तो ये था टोटल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अदर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, क्या क्या मैंने पढ़ा? अपॉइंटमेंट में 2 तरह के ऑडिटर होंगे, एक फर्स्ट ऑडिटर, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर। 2 तरह की कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर की बात आते हैं तो गवर्नमेंट अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके अंदर अपॉइंट कर लेना चाहिए। यदि वो नहीं कर पाता है तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद इन 90 डेज में उसको अपॉइंट करेगी। कितने से उसका कितने दिनों तक वो ऑफिस होल्ड कर सकता है? तो फर्स्ट एजीएम जो आपका लास्ट में जो फर्स्ट एजीएम होगा मतलब कि लगभग 1 साल तक वो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा उस समय तक वो होल्ड करेगा, मतलब उसका टेन्योर वहां तक होगा। फिर ये गवर्नमेंट कंपनी में आते हैं तो कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज। यदि वो अपॉइंट नहीं कर पाता है
तो फिर कौन अपॉइंट करेगा? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। यदि वो भी फेल्योर हो जाता है तो मेंबर ऑफ द कंपनी विद इन 60 डेज, वही आपका होल्ड फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेगा, मतलब उसका टेन्योर यहाँ तक रहेगा। ये था फर्स्ट ऑडिटर का। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा। कब तक करेगा? कब करेगा? कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, जब ईयर का स्टार्टिंग हो, जब फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट हो उस समय ये करेगा। कब तक करेगा? तो फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कि जो एनुअल जनरल मीटिंग जो लास्ट में होगा तब तक, मतलब कि 1 साल तक वो कर सकता है, ठीक है। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में आएंगे तो कौन अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर को? तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा इन एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाता है। कब तक करेगा? मतलब कितने दिनों का रहता है? तो फ्रॉम द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टू 6th एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कि आपका टोटल 5 ईयर्स उसका टेन्योर होता है, ठीक है। तो ये था आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। चलिए अभी तक हम लोग कहां पढ़े? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तक। अब स्टार्ट करेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के ड्यूटीज क्या क्या है? तो ये अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 टू द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है, सेक्शन 143 के अंदर, ठीक है। तो जो ऑडिटर का जो ड्यूटी है, इसमें हम टोटल ऑडिटर का 8 ड्यूटी पढ़ेंगे, मतलब कि 8 ड्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें पहला ड्यूटी कहता है प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब क्या है कि ऑडिट, जो भी ऑडिटर होंगे वो ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, और किसी भी ऑडिटर को कोई भी ऑडिटर जब किसी भी कंपनी में ऑडिट करता है तो उसका काम क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी जो भी उसके पास स्टेटमेंट होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, उसके हेल्प से क्या करेगा? कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का अप्रेजल करता है, उसको चेक करता है, ठीक है। अब वो देखता है कि जो भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन कर रहा है, ऑडिटर का काम क्या है? एग्जामिन करना बुक्स ऑफ अकाउंट, एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जब भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करेगा तो उसमें क्या होना चाहिए कि लॉ रिलेवेंट लॉ, मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ के, मतलब कह सकते हैं कि रूल रेगुलेशन जो भी इसके तहत आते हैं, जो भी लॉज आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। जो भी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, टोटल उसी के तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फॉलो होने चाहिए, जिसके ये टोटल चीज रहने पे यदि वो देखता है कि ऑडिटर देखता है कि ये टोटल सही है क्या नहीं है, यदि वो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन सही है और जो भी सही है गलत है, वो पूरा का पूरा एक ट्रू एंड फेयर जो व्यू होता है पूरा, मतलब कि अभी तक उसने क्या देखा, पूरा जो ऑडिट कंपनी का, वो क्या होता है? एक अपना एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिटर रिपोर्ट। तो वही यहाँ पे क्या करता है? प्रिपेयर एन ऑडिट, मतलब कि अभी तक उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग किया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुधार किए जाने चाहिए, ये सब चीज के बारे में जो एक रिपोर्ट तैयार करेगा उसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो किसी भी ऑडिटर का काम क्या, उसकी ड्यूटीज क्या होती है कि प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म नेगेटिव ओपिनियन। मतलब क्या कि मान के चलिए किसी भी कंपनी में ऑडिटर का क्या, ऑडिटर जब रिपोर्ट क्या करता है कि उसके जो रिपोर्ट होते हैं उस पर सभी को बहुत विश्वास होता है कि ये टोटल ट्रू सही वैल्यू होगा, रिलायबल होगा, जो भी डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये होता है। अब ऑडिटर की भी जिम्मेवारी होती है कि टोटल वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से चेक करे। यदि उसको लगता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया है, यदि उसमें कहीं भी कोई तरह की गड़बड़ है, कहीं भी कोई तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो उसका एक नेगेटिव ओपिनियन तैयार करता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ी है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। या उसको लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड, बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं,
ये इसमें कहीं गलत है या लग रहा है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको उस रिलेटेड नहीं मिल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या एक नोट कर देता है अपने रिपोर्ट में, जिसे हम लोग नेगेटिव ओपिनियन कहते हैं कि यदि उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ गलती है, तो उसके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन तैयार करना ही कहते हैं कि ये फॉर्म नेगेटिव है। यदि ज़रूरत पड़े तो वो एक नेगेटिव ओपिनियन तैयार करे। ये ऑडिटर की ड्यूटी होती है, क्योंकि देखिए ऑडिटर का काम क्या है कि ट्रू मतलब वो उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब कि सही तरीके से काम करे, बायसनेस नहीं होनी चाहिए अंदर। यदि गड़बड़ी है तो उसको सही तरह से उसको शो करे, नेगेटिव ओपिनियन उसके बारे में दे, ठीक है। नेक्स्ट है मेक इंक्वायरीज। अब देखिए किसी भी ऑडिटर का ड्यूटी है कि किसी भी चीज को उसको फाइंड करने के लिए इंक्वायरी करनी जरूरी हो जाती है। तो किस किस रिलेटेड इंक्वायरी कर सकता है वो, मान के चलिए किसी भी यदि कंपनी यदि कोई ये लोन एंड एडवांसेस यदि कहीं से भी लेती है सिक्योरिटी, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसको चेक करना चाहिए क्या वो सही जो लोन लिया गया है जिस सिक्योरिटी पे, क्या वो उसका फेयर वैल्यू बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, उसको सही तरीके से उस पर लोन लिया गया है क्या नहीं लिया गया। ऐसा नहीं कि उसमें कोई उसको गलत तरीके से फ्रॉड किया गया हो, ये किया गया हो, मतलब ये उसको इसके बारे में पूरा इंक्वायरी करता है पूरी तरह से। नेक्स्ट कहता है वेदर एनी पर्सनल एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट। यदि वैसा कोई पर्सनल एक्सपेंसेस हो कंपनी का, ठीक है, यदि और कंपनी क्या कर रही है उसको रेवेन्यू अकाउंट में शो कर दे रही है, तो ये क्या पूरी तरह से गलत है। मान के चलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, जो भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, आईफोन यू अपना पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा और रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया, तो क्या ये पूरी तरह से गलत है। पर्सनल एक्सपेंसेस है और आप कंपनी के रेवेन्यू में बता रहे हैं, ठीक है, कंपनी के एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या पूरी तरह से गलत है। तो इसके बारे में वो इंक्वायरी करता है। तीसरा क्या, व्हेन लोन्स आर एडवांसेस आर मेड सोन आर डिपॉजिट। यदि कोई लोन एडवांसेस दिया गया, ऐसा नहीं कि उसको डिपॉजिट में शो कर दिया, ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, तो उसके बारे में इंक्वायरी करता है। नेक्स्ट है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं क्या नहीं किए गए हैं, इनके बारे में वो क्या करता है, ऑडिटर इंक्वायरी करता है, ठीक है। आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लैंड असिस्टेंट इन केस ऑफ ब्रांच ऑडिट। मान के चलिए यदि किसी भी ऑडिटर को एक ब्रांच का ऑडिट करने के लिए दिया गया, वो कंपनी ऑडिटर नहीं है, ठीक है, यदि वो किसी ब्रांच का ऑडिट करता है तो क्या अपना ब्रांच रिलेटेड जितने भी उसको काम के चीज होंगे वो क्या उसको कंप्लीट करेगा और वो क्या करेगा कंपनी ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा अपना ऑडिट करके, ठीक है। अब कंपनी ऑडिटर अपने ऑडिटर रिपोर्ट में उसको मेंशन कर देगा, ठीक है। तो ये है वही कि लैंड असिस्टेंट मतलब कि असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ब्रांच ऑडिट के केस में, किसको, तो कंपनी ऑडिटर को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। यदि कोई भी ऑडिटर ब्रांच ऑडिट कर रहा है, किसी ब्रांच का ऑडिट कर रहा है और उसका जो उसका मेन ब्रांच जो उसका हेड ऑफिस होगा, जिसको हम उसका जो ऑडिटर होगा उसको कंपनी ऑडिटर कहेंगे, तो उसको क्या करेगा, उस ब्रांच को जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रिपोर्ट तैयार किया करेगा उसको किसको दे देगा, कंपनी ऑडिटर को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जो भी ड्यूटी परफॉर्म किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा वो तैयार किसके द्वारा किए जाते हैं, मतलब कि एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब आप उसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के तहत उसी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग किसी भी ऑडिटर को काम करना पड़ता है, ठीक है। और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये तैयार करती है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करती है। और इसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स को ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। यदि ऑडिटर को ऐसा महसूस हो रहा है कि कंपनी में कहीं फ्रॉड है, कहीं तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, वो सस्पिशियस है, यदि उसको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सस्पेक्टेबल है, यहाँ कहीं तो कुछ तो डाउट है, कहीं कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट टोटल
कंपनी से मांगेगा कि क्या सब कुछ सही है क्या नहीं, और यदि कोई फ्रॉड है तो क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करे, उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ये है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट है अडेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। इसमें कहता है कि ऑडिटिंग का काम क्या है, एक प्रोफेशनल है। ऑडिटिंग क्या एक प्रोफेशन है। जो ऑडिटिंग कौन कर सकता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हो जाता है, तो एक प्रोफेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आप जब ये ऑडिटर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, तो क्या एक उसके साथ हम इस तरह में इसको सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि ऑडिटर के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि उसके साथ कोई यदि फ्रॉड हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड हो, एरर हो, उसके बारे में उसको अलर्ट रहना चाहिए। उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता रहना चाहिए, मतलब कि वो अलर्ट रहे कि मेरे साथ कहीं ये कंपनी में कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं है। तो वही चीज़ है अडेयर टू कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। मतलब उसका क्या क्या, वो सब अकाउंट को एग्जामिन करना हो, यदि कोई फ्रॉड हो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कोई एरर है, तो उसको डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो अब और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा, एक प्रोफेशनल हो जाता है वो, तो क्या करेगा, इसका काम है इस तरह की चीज को डिटेक्ट करना और इस बारे में अलर्ट रहना। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या है कि आप यदि मान के चलिए किसी भी कंपनी यदि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो ड्यूटी जो ऑडिटर की वहां पे ड्यूटी होती है कि वो जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में है उसको एक असिस्टेंट प्रोवाइड करे, मतलब कि वो हेल्प करे उसको, जहां जो भी प्रॉब्लम हो ऑफिसर को, जहां भी कोई पूछताछ करनी हो, ऑडिटर अपनी पूरी तरह से वहां पे क्या कह सकते हैं उसको, पूरी तरह अपना असिस्टेंट प्रोवाइड करे, मतलब कि पूरी तरह से हेल्प करे उसको, कोई भी चीज को ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने में कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा ऑडिटर का ये ड्यूटी। ठीक है, तो आज के बारे में हम लोग इतना पढ़े, ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।